देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 का एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले का जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 3 तक के 3-4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। अब हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो है 2500 रुपया है। इस पर 10 का बट्टा है ना, बट्टा मतलब छूट दिया जा रहा है। क्वेश्चन से समझिएगा, बट्टा दिया जाता है तो बताइए कि बट्टे की राशि क्या है। यानी कि जितना हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं उसका राशि सबसे पहले आपको बताना है पहला क्वेश्चन में। उसके बाद सेकंड नंबर में बताया जा रहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा और कितना में हम लोग इसको बेचेंगे, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अंकित मूल्य घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो कितना है, वो है आपका 2500 रुपया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब बट्टे की राशि बताना है तो यहाँ पे लिखिएगा बट्टे की राशि बराबर कितना हो जाएगा 2500 का। अगर हम लोग 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, छूट कर रहे हैं। और 10% अगर हम लोग छूट दे रहे हैं 2500 में तो कितना पैसा हम लोग छोड़ रहे हैं ये आपको बताना है। तो 2500 का मतलब गुना 10 गुना 1/100, यानी कि 2500 गुना 10/100। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि हम लोग 250 रुपया क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर हम लोग 250 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, हम लोग कितना में उसको बेचेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है, क्वेश्चन से ही फॉर्मूला समझिएगा आप लोग। विक्रय मूल्य होता है आपका, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब उसका नेट प्राइस क्या था और उस पर हम लोग कितना माइनस कर रहे हैं, बट्टा माइनस कर रहे हैं। यानी कि हम लोग कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो चीज़ को बताना है। यानी कि अंकित मूल्य कितना हो गया, उसमें से अंकित मूल्य जो हो गया 2500 माइनस बट्टा, यानी कि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं कितना का, 250 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम लोग का कितना में पड़ गया, ये 2250 रुपये में ये हम लोगों का पड़ गया। यानी कि हम लोग कितना में बेचेंगे इसको, 2250 रुपये में हम लोग इसको बेचेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य जो है वो है 450 रुपया है और यह जो है 360 रुपये में आपको मिल रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि बट्टे की राशि। यानी कि अगर कोई भी सामान है, मान लीजिए आपका प्राइस है 450 रुपया और वो सामान अगर आपको मान लीजिए दुकानदार 360 रुपया में देता है तो वो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट कर रहा है ये आपको बताना है सबसे पहले। और बट्टे की दर क्या है वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। अगर हम लोग को बट्टे की राशि निकालना है, यानी कि हम लोग को कितना पैसा हम लोग छोड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए बट्टे की राशि बराबर क्या करेंगे हम लोग, अंकित मूल्य जो है यानी कि नेट पेमेंट जो है, अंकित मूल्य माइनस क्या कर देंगे, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कितना में वो दे रहा हम लोग को, नेट पेमेंट हम लोग का है, नेट जो मूल्य है वो है 450 रुपया, लेकिन दुकानदार हम लोग को दे रहा है कितना में, दुकानदार हम लोग को दे रहा है 360 रुपये में दे रहा है। तो हम लोगों को कितना राशि छोड़ा दुकानदार ने, दुकानदार ने हम लोगों को 90 रुपया डिस्काउंट किया। ये था पहला क्वेश्चन में। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन का बात करें कि बट्टे की दर क्या है, तो यानी कि हम लोग को परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा कि बट्टा अगर आपको प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बट्टा गुना 100 बटा आप लिखेंगे अंकित मूल्य। तो इससे भी आप बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर फॉर्मूला आप याद नहीं रखना चाहते हैं तो भी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सब चूंकि जो हम लोगों का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 450 रुपया जो है हम लोगों का क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 रुपया का, 450 रुपया में हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि 90 का क्या कर रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं, बट्टा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 1 रुपया में हम लोग कितना छोड़ेंगे, यानी कि एक का अंकित मूल्य पर
अगर हम लोग बट्टा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 90/450, यानी कि 90/450 अगर 1 रुपया का बात करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे जब भी आपको बट्टे की दर यानी कि परसेंटेज करना होता तो सबसे पहले 1 का निकाल लिए। अब मान लिया अगर हम निकालना चाहते हैं 100 रुपया का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, तो 100 का अंकित मूल्य पर बट्टा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 90/450 गुना 100, ये होगा। यानी कि यहाँ से अगर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करें, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 एकम 5, यहाँ से कितना आ गया 20। तो यहाँ से आपका आ रहा कितना 20%, यानी कि आपका जो बट्टे की जो दर है यानी कि 90 रुपया अगर हम लोग छोड़ रहे हैं उस चीज़ पे जो हम लोगों ने 450 रुपया उसका प्राइस था, लेकिन वो डिस्काउंट करके आपको दे रहा 360 रुपया में। तो सबसे पहले ये बताना है कि दुकानदार ने कितना छोड़ा पैसा, तो 90 रुपया छोड़ा, और 90 का अगर आप प्रतिशत निकाल रहे हैं तो वो 20% आ रहा है। एक तरीका इसमें और था, ये तो हम लोगों का तरीका हो गया, लेकिन अगर हम लोग इसी प्राइस का प्रतिशत निकाल लें तो क्या होता, इसी का अगर प्रतिशत निकाल लेते हैं, इसी का अगर प्रतिशत निकाल लेते हैं, नहीं ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है, आप इसी तरीका से करिए, ठीक है। इसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो फिर आंसर क्या होगा, अलग आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को बट्टे की दर निकालना था, यानी कि कितना प्रतिशत हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं वो निकालना था, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल 6 को देखिए क्या बोला जा रहा है इस एग्जाम्पल में। शरद ऋतु की समाप्ति में 10% बट्टा मिलने पर, यानी कि 10% का छूट मिलने पर एक स्वेटर का जो कीमत है वो 450 रुपया में उपलब्ध है। तो स्वेटर का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से वो घुमा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि हम एक स्वेटर में 10% का डिस्काउंट देके आपको इसका रेट बता रहे हैं 450 रुपया, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, हम आपको इस स्वेटर में 10% का डिस्काउंट देकर 450 रुपया में आपको हम दे रहे हैं। तो हम लोग को बताना है कि उसका प्राइस कितना था, पहले उसका प्राइस कितना था वो बताना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि माना कि स्वेटर का अंकित मूल्य, ठीक है, इसको हम लोग मान रहे हैं अंकित मूल्य, ठीक है, स्वेटर का अंकित मूल्य मान रहे हैं 100 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए बट्टे की राशि बराबर, तो 100 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 गुना प्रतिशत का 1/100, यानी कि जब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10% अगर 100 का 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि स्वेटर का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, उसको हम लोग बेच सकते हैं 100 माइनस 10, यानी कि हम लोग उसको 90 रुपया में बेच सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि स्वेटर का विक्रय मूल्य कितना है 90 रुपया है, जबकि अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 100 रुपया था। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग स्वेटर को बेच रहे हैं 90 रुपया में, उस समय में स्वेटर का कीमत कितना था, 100 रुपया था। तो इसलिए स्वेटर का विक्रय मूल्य जब 1 रुपया होगा, या जब 1 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग 1 रुपया का निकाल लें तो वो हो जाएगा आपका 100/90। उसी प्रकार से अगर हम लोग क्या कर लें, उसी प्रकार से जब 1 रुपया का इतना आ रहा है, उसी तरीके से अगर हम लोग इसमें निकाल लें स्वेटर का विक्रय मूल्य कितना में बेच रहे हैं हम लोग, 450 रुपया में बेच रहे हैं, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो अंकित मूल्य बराबर 100/90 इंटू 450,
जब एक का कर रहे थे ये आ रहा था 100/90। जब हम लोग 450 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/90 इंटू 450। तो ये कट गया, 9 कम 9, 9 बचे 45। यानी कि इसका अंकित मूल्य जो था वो 500 रुपया था और हम लोग इसका 10% डिस्काउंट दे रहे थे, इसलिए हम लोगों को कितना पड़ रहा था, वो 450 रुपया में पड़ रहा था। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको एक अपने से मानना पड़ेगा कि उस सामान का मूल्य 10 रुपया था अंकित मूल्य। अगर हम लोग 10 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें, तो बट्टे की राशि यानी कि डिस्काउंट का राशि 10 रुपया हो रहा है और फिर इसको इससे जब माइनस कर देंगे यानी कि तब हम लोग उसको 90 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग 90 रुपया मूल्य जब 90 रुपया में जब बेच रहे हैं तो उसका जो प्राइस था 100 रुपया था, यानी कि 10 रुपया डिस्काउंट दे दिए तो 90 हो गया। इस प्रकार से जब 1 रुपया में हम लोग किसी चीज़ को बेचेंगे तो वो 100/90 हो जाएगा। तो हम लोगों को बताना था 450 रुपया में हम लोग कब बेचेंगे, जब उसका कीमत होगा 500 रुपया। और इस 500 रुपया में आप 10% का क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, तब जाके वो आपका 450 रुपया में आपके सामने आएगा। क्लियर है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।